पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मारा, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और यह केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपको कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको यह महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है। भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है। मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरंब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान, शरंब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए। क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहां पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं, तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे, तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था, वो बड़ा दुखी था, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया,
ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया, इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया, गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया, वरुण लोक में गया तो वरुण में बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता, लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा, अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी, मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था, देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया, उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं, तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना, गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है, वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे? नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख, पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो। मलमास
जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000, 2,000, 10,000, 11,000, 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया, तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल, 8 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना, ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो आप कहीं पर भी, कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं, प्रतिदिन निशुल्क, विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना, एक दिन वो भी नाम रोशन करेगी तुम्हारा। पढ़ाओ, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको धन की मुंह। हे मलमास, शेषनाग ने कहा कि तुझे कोई पूछता नहीं, क्यों पूछे?
क्यों चिंता करता? कुरुक्षेत्र कौन कौन गया? हाथ उठाओ जल्दी से, सब गए हो? क्या सिखाती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई? आप लोगों ने गीता बहुत श्रवण करी है, श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत श्रवण करी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जन आपको कथा श्रवण कराए होंगे। क्या सीखे गीता जी से? क्या सीखे श्रीमद् भागवत से? क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरव और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान को अपने पक्ष में करो, और हम दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे हैं। मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई। मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने? मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किसने? और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो। और याद रखना, संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। अपने पक्ष में भगवान को कर। पूरी गीता का सार, पूरी गीता का, पूरी महाभारत का सार है, परमात्मा को अपने पक्ष में रखो तो जवाबदारी उसकी होगी जिताने की। फिर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं भी होगा तो भी जिताएगा। भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ा, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना, अन्न खाती हूं, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूं, मैंने भी पढ़ाई करी है, पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी, साथ देने वाला मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? मैं मेरे दिल की सुनूंगी। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी, मैं क्यों तेरे कहने पे चलूं? तुमने कह दिया कि भगवान को मत पूछो, तुमने कह दिया राम को मत पूछो, तुमने कह दिया कृष्ण को मत पूछो, तुमने कह दिया शिव को एक लोटा मत जल चढ़ा, तुमने कह दिया शंकर का भजन मत करो, तुमने कह दिया कथा मत सुनो। मैं क्यों ना मानूं? ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा मन कहता है, मेरा चित्त कहता है, मेरा मन कहता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 10 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। एक दिन मैंने अपने घर के लोगों से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लो। पति ने डांट कर कह दिया, पागल जैसे काम मत कर, मूर्ख हो गई है, पढ़ी लिखी है, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद, अधिकारी होने के बाद भी तू ऐसी बात करती, किस औहदे पर है देख तो सही। 10 साल निकल गए, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में पत्नी अपने पति को हाथ जोड़कर बोली, एक बार मेरे कहने पर चलो, अपना आंकड़े की जड़ बांधते हैं। पशुपति व्रत करते हैं, और जैसे ही आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत करा, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, 10 साल के बाद औलाद हो गए। 2 पत्रें अलग अलग।
एक पत्र तो मेरा नाम विमलेश विभा है। मैं उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विशाल वर्मा है। मैं 15 साल के बाद महादेव की कृपा से मां बनी हूँ। मैं हार चुकी थी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, मैं हार चुकी थी। सब कुछ करके सभी डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि मेरा मां बनना मुश्किल है। फिर किसी ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तब मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। मैंने व्रत तो किए पर मेरा मन नहीं मन था। जब मैंने पहला व्रत किया, शाम को मंदिर में दिए लगाए तो मेरा 3 दिए बुझ गए। 3 दिए बुझ गए। वो मैं मंदिर से निकली तो पंडित जी ने आवाज लगाई, आपने दिए जलाओ। फिर से तब बुझे हुए दिए को मैंने फिर जलाया। वापिस मुझे लगा कि मेरा व्रत कुछ गड़बड़ है। सियोर वाला बाबा कहता है कि विश्वास के साथ करना तो देगा। मैंने वो व्रत तो जैसे तैसे करे। दूसरी बार हम पति पत्नी ने पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 15 साल के बाद गुरुदेव, 15 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र दे दिया। ये शिव की कृपा है। एक पत्र और है, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा फोन नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। 1 लोटा जल का चमत्कार हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे पुत्र के विवाह के 10 साल हो गए थे, लेकिन उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। हमने कोई डॉक्टर, वेद, हकीम, मंदिर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहां हम नहीं गए। सब दूर दिखाया, सब दूर गोदी भरवाई, फिर भी संतान नहीं हुई। गुरुदेव, तब हमने आपके द्वारा बताए हुए उपाय, आंकड़े की जड़, पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। ऐसा हमने 2 बार किया और भोले भंडारी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 22 जनवरी 2024 को महाराज बाबा की कृपा से, मेरे घर में शिव की कृपा से, एक नहीं 2 पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से हमारे घर में 22 जनवरी 2024 को घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने ध्रुव और शिवाय रखा है। भोलेनाथ को आज शुक्राना करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। 1 नहीं दिए, 2 दिए। एक पत्र और है। मेरा नाम रेणु भाटिया है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, उसकी असीम कृपा तो हमेशा हमारे परिवार पर है। गुरुदेव, मेरे बड़े सुपुत्र और पुत्र वधू के यहाँ कई वर्षों तक औलाद नहीं हुई। हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई नस चोक होने के कारण इसको माँ का सुख नहीं प्राप्त होगा। जब हिम्मत हारे तब मैंने अपने बेटे बहू को सियोर भेज दिया। वहां कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लेकर आए। एक कंकर जो लेकर आए थे उसी पर जल चढ़ाकर मेरी बहू ने पीना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार सियोर होकर आ गई और बाबा की कृपा से 24 जून 2025 को मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दोनों बच्चों का फोटो लगा रही, दोनों बच्चों का फोटो लगा। और जो जैसी वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किस भावना से आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहां भगवान शिव के साथ, और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं, और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे तो अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल। तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है। आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। शिव जी कहने लगे शिव पुराण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना मेरा भोला बाबा। किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति, इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मैं इसको बाद में देख लूंगी, इसने मुझे पीछे बिठाया, मैं बाद में देखूंगा, इसने मुझे यहाँ नहीं आने दिया, मैं बाद में देखूंगा। कथा सुनने आए हो, ईर्ष्या क्या रखना? कथा सुनने आए हो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, कथा सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने जीवन में ये बार बार मौका, गरुड़ा वालों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये कथा कैंसिल होकर फिर वापिस 36 कौम ने मिलकर कराई है, ने ना जाने फिर कब होगी। इसलिए उसको हृदय से श्रवण कर लो, मांग लो उस परमात्मा से अपने दिल की बात, उससे कह दो अपने हृदय की बात। यहाँ बैठने समय पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ कल इतने भक्त आ गए और आज भी इतने लाखों भक्त आए हैं कि मैं तो यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ के सारे विभागों को, पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के सारे विभागों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, एक एक को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने
कल इतनी भीड़ को और आज भी जो लाखों की भीड़ आई है, इसको संभालने के लिए मुस्तैदी रखी है। एक बार पूरी प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर साधुता दी। कठिन है कथा को संभालना, भागवत कथा संभालना सरल है, राम कथा संभालना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा को संभालना कठिन है। क्योंकि कथा सुनने के लिए यहां सब शंकर के गण आते हैं। किसकी बुद्धि कैसी, किसके विचार कैसे, किसकी सोच कैसी, कितनी संख्या में आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं पहले दिन तो पब्लिक कम आएगी, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे दिन बढ़ेगी, चौथे दिन बढ़ेगी। अब इनको क्या बताएं कि पहले दिन ही छक्का लगा दिया है। अब बताओ तो बताओ क्या। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोला जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोला जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। बड़े भाव से दोनों हाथों से भोले जी मेरी लाज रखना, महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को मन से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा को श्रवण करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए, विनती करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव करिए। ये पवित्र घरोंडा हरियाणा की ये पवित्र भूमि, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। ये कथा 23 मई तक घरोंडा हरियाणा में चलेगी। इसके बाद में कथा 27 मई से 2 जून गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। 2 जून को दूधनाल, तालुका उमरगा, धाराशिव जिला में महाराष्ट्र में कथा 2 जून को विराम होगी, जो 27 मई से चालू होगी। उसके बाद में 18 से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा, पंजाब में रहेगी।
हमको लग रहा है कि जिनके 5 कथा के संकल्प हैं, जिनके 5 पंडाल के संकल्प हैं, बाबा ने आप लोगों पे बड़ी कृपा करी। पहले रोहिणी सुना दी दिल्ली, दूसरी धनुडा में सुना दी और तीसरी भटिंडा में सुना देगा। और हो सकता है तुम्हारी 5 कथा कहीं ना कहीं बाबा पकड़ के फिर 2 यहीं कहीं करा दे और पूरी करा दे। तो भटिंडा पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई, जो 18 से 24 जून शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक होगी और आप और हम उसको श्रवण करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहिए, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो और प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो
बाबा दैवधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और ये मानव की देह, मानव का शरीर शिव की साधना। शिव महापुराण में बैठकर जो हमारे मन में, आपके मन में जो विचार आता है वो शिव पूरा करते हैं। शिव जी के मन में विचार आया, राम जी के दर्शन कर शिव जी ने भगवान कथा पूर्ण कर दी। सती के मन में विचार आया ये शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़। यहां बैठकर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, कौन क्या करा, कोई क्या नहीं करा, कौन बोला क्या ना बोला, अपने को कोई मतलब। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या। एक व्यक्ति ने कहा, दिल्ली में कहा कि शिव जी भांग के नशे में रहते हैं। इसीलिए कोई भी कुछ मांगने आता है तो तुरंत दे देते हैं। हमने उनसे कहा तो तुम भी अहंकार का नशा छोड़ दो और शंकर जी के पास जाओ। जब वो बिना सोचे समझे दे सकता है तो तुम्हारी झोली भी तो खुशियों से भर सकता है। इसमें क्या विचार है? और मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आवाज नहीं आई है मेरी बहनों। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव से हम केवल एक वर मांगे, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी उदारता। मलमास रो रहा है। शेषनाग जी ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ। आज की दुनिया है ही ऐसे, आपका उपयोग कर लेती, आपको लात मार देती। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वो आप लोगों इधर हरियाणा साइड का एक भजन है ना, तू चाहे दिन ना दुख दे ले, दुख देने की आदत पड़ गई।
तो चाहे जितना दुख दे ले, दुख सहन की आदत अड़ गई हो। पर इतना याद रखना, दुनिया के लोग अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली उसी की ओर जाती है कि तुम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई छोड़ो ना, काय का टेंशन लेना, काय को चिंता करना। ये कितने अनाज के व्यापारी बैठे हैं यहाँ घरोंडा मंडी में। घरोंडा मंडी के जितने अनाज व्यापारी बैठे हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा तुम सब। ये सब व्यापारी बैठे हैं अनाज मंडी के, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आप सब। घरोंडा मंडी के जितने व्यापारी बैठे हैं, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलना, तुम्हारी मंडी में 10 तरह का माल आता है। कोई तो चावल अच्छा आएगा, कोई चावल बेकार आएगा, कोई सोयाबीन अच्छा आएगा, कोई सोयाबीन बेकार आएगा, कोई गेहूं अच्छा आएगा, कोई गेहूं बेकार आएगा। 3-4 क्वालिटी का गेहूं भी आता है, 3-4 क्वालिटी का धान भी आता है, 3-4 क्वालिटी का सोयाबीन भी आता है, 3-4 क्वालिटी की मक्का भी आती है, 3-4 क्वालिटी का जो भी यहाँ अनाज होता है, ज्वार है, मक्का है और जो धान है, जो भी है यहाँ आता। हर तरह का माल मंडी में आता है और मंडी का व्यापारी उसकी कीमत लगाता है और उसके प्रयोग को लेता है, उस अनाज को लेता है और उसको क्वालिटी मान बनाकर थैली में पैक कर कर दूसरे देश भेज देता है। मंडी के व्यापारी में यह कला होती है कि बेकार को भी अच्छा बनाकर भेज दे। इसलिए शिव पुराण की कथा मंडी में हो रही है। ये बहुत चतुर हैं। ये जितने भी घरोंडा के रहने वाले ने बहुत चतुर है। इन्होंने कथा और कहीं नहीं रखी, गल्ला मंडी में रखी। इनको मालूम है कैसा भी आएगा, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद अच्छा होकर पेक होकर चला जाएगा। शिव की शरणागति का सुख। यहाँ कैसा भी माल आया और हर तरह का माल आया। कथा के पहले दूसरा माल आया था और कथा के जैसे ही माल गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा इनके पैक करो, ने भगाओ। फिर माल चालू हुआ और जो मंडी का आनंद आया। एक एक व्यापारी ने अपनी अपनी दुकान भक्तों के लिए खोल दी और सारे मंडी के व्यापारी लग गए आगे सेवा। इसको कहते हैं घरोंडा हरियाणा, जहां का एक एक व्यापारी अपनी दुकान अपना व्यापार बंद कर कर सेवा में लगा हुआ है। एक एक व्यापारी, सब दुकानों में लोग बैठे हुए हैं। सब विश्वास पूर्ण रखो और जब विश्वास पूर्ण होता है तब शिव की शरणागति प्राप्त। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बोलो 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 बोलो। ऐसे रिश्ता मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मिलता रहे। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, तेरी
कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव के प्रति समर्पित एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम रीना रानी, मेरे पति का नाम विक्रम सिंह, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आराईपुरा गांव, तहसील घरोंडा, जिला की रहने वाली हूँ, करनाल की। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक दिन मैं टीवी पर आपकी कथा सुन रही थी। आपने नौकरी के लिए कुछ उपाय बताया था। तब मेरा बड़ा बेटा बोला, क्या मम्मी, मेरी भी आर्मी में क्लर्क के पद पर क्या नौकरी लग सकती है? तब मैंने बाबा पर विश्वास करके उससे कह दिया, बेटे अगर तू अपनी मेहनत करे, गुरुदेव कहते हैं कि 4 गुना मेहनत करो, 1 लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाओ और बाबा को अपने मन की बात कहो, शहद लगाकर बेलपत्री शिव को चढ़ाओ, बाबा देता है। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए गुरुदेव आई हूँ। मेरा नाम रीना रानी है, मेरे पति का नाम विक्रम सिंह है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आराईपुरा गांव, तहसील घरोंडा की रहने वाली हूँ। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे बेटे की नौकरी आर्मी में क्लर्क पद पर हो गई है, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाएं, कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। फोटो को आप देखिए, बच्चे का जो जॉब लगा है, आप ही हैं, आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं रीना देवी विनोद शर्मा, नीलो खेड़ी, जिला करनाल, हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रीना देवी विनोद शर्मा, कहीं बैठी हो, नीलो खेड़ी, जिला करनाल। आ जाओ बेटा, आ जाइए, रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। भोले बाबा का जितना गुणगान करूँ उतना कम है। मेरे भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है गुरुदेव। हम आपकी कथा 2022 से सुन रहे हैं। मुझे एक गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी, हाथ पांव में सूजन आना चालू हो गई थी। मुझे बच्चेदानी में गठान बता दी थी गुरुदेव। इलाज भी करवाया तो भी वो गठान कम नहीं हुआ। तब किसी ने बताया कि आप आस्कनी माता के नाम से एक उपाय आपने बताया था रसोली के लिए, गठान के लिए। वो मैंने करा, शिवजी पे जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर उसको पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गठान की गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठान समाप्त हो गई है। आज मैं बाबा को कथा के पंडाल में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरी बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई। मैं शिवजी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेते हैं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। सब गाइए, सब गाइए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कथा कर शेष नाग ने मलमास को समझाया, ए मलमास तू चिंता मत कर, मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ।
ये दुनिया की रीति है। काम निकल जाने के बाद लोग किसी को पूछते नहीं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी चमक को स्वयं बनाकर रखिए, अपने आप को स्वयं प्रबल बनाकर रखिए। कभी मत सोचना कि आप कमजोर हो, कभी मत सोचना कि आप अकेले हो। हमेशा अपने भीतर ये बनाकर रखना कि मेरे साथ मेरा बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरे दुखड़ों को हरने के लिए, मेरे संकट को हरने के लिए, मेरी तकलीफ को हरने वो है। बच्चादानी में गठान हो गई थी, शिव जी की कृपा से ठीक हो गई। बेटी का जॉब लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोला तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मलमास बड़ा दुखी हो गया। शेषनाग से कहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं। शेषनाग ने कहा कि मेरे भाई वासुकी नाग के पास जाओ। मेरे भाई वासुकी नाग को भी सबने प्रयोग कर कर पटक दिया। अमृत मिल गया देवताओं को, पटक दिया। तुम मेरे भाई वासुकी नाग के पास। और मलमास, जिस पुरुषोत्तम मास में आप कथा सुन रहे हो, ये मलमास वासुकी नाग के पास चला गया। वासुकी नाग मलमास को देखा। मलमास की आंख में आंसू था, आंख में जल भरा हुआ। वासुकी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। कहा भगवान नरसिंह का अवतार मेरे ही महीने में हुआ। हिरण्यकशिपु भी मरा भी मेरे ही मास में। फिर भी लोग मुझे मलमास जानकर अपना नहीं रहे, मुझे कोई सम्मान नहीं देता, मुझसे नफरत करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं मैं। किस्मत वालों को बेटे का जॉब आर्मी में क्लर्क के पद पर हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बात करिए। मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को एक बार जोरदार ताली बजाएं माता के लिए। मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। मलमास की आंख में आंसू भरा हुआ। वासुकी नाग ने कहा क्यों रोते। दुनिया की आदत है तुम्हें रुलाने की, और शिव की आदत है तुम्हें मुस्कुराने की। ये दुनिया की आदत। तू रोता क्यों है। मलमास कहने लगा मुझे सम्मान नहीं मिलता, लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, बड़ा दुख है मेरे मन में, मेरा कोई सम्मान नहीं है। लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे पूछते नहीं है।
मेरा आदर नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, मुझे कोई साथ नहीं रखता, मुझसे नफरत करता। वासुकी नाग ने कहा ये तो दुनिया की रीति है, इतनी सी बात के लिए अपने मन को उदास कर लिया। एक काम कर मलमास, तो किसी महीने में तुझे लोग अपने महीने में तुझे नहीं रखेंगे, तो खुद उस शिव की आराधना, शंकर की आराधना। मलमास प्रत्येक महीने में एक शिवरात्रि आती है, और मलमास तेरे महीने में भी शिवरात्रि आएगी। उस शिवरात्रि को यदि तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लिया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तूने अगर उसकी पूजन कर ली, और तूने जो दिल से मांग लिया तुझे वो मिल जाए। तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। पार्थिव पूजन, मलमास स्वयं वासुकी नाग के कहने पर भगवान शंकर के पार्थिव का स्मरण करते हैं, और जो पार्थिव पूजन मलमास ने करी, शिव प्रसन्न हो गए। मलमास क्या हुआ? लोग मुझसे नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कोई देवता मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, कोई महीना कोई तिथि मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, मैं दिखने में भी ठीक नहीं। शिव ने कहा मैं तुझे कुछ दूं ना दूं ये पक्का है, पर मेरे जो इष्ट हैं भगवान विष्णु वो तुझे देंगे। मैं इतना विचित्र लगता हूं, मुझे देखकर तो लोगों को क्रोध आ जाए। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर मलमास, तूने मेरी शिवरात्रि की पूजन करी है, मैं तुझे काया का सुख देता हूं। मलमास तेरी जो काली काया है वो हटेगी, और मेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम वाली काया तुझे मिलेगी। जा मैं तुझे वर प्रदान। 3 साल में एक बार मलमास आता है, हर 3 वर्ष में मलमास आता है, और मलमास के अंतर्गत, अधिक मास के अंतर्गत, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि पर यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करी जाती है तो काया का कैसा भी रोग हो वो समाप्त होकर ही रहता है। ये पार्थिव पूजन है। इसलिए जैसे सावन महीने में पार्थिव पूजन करते हैं अपन सब ऑनलाइन, करते हो आप लोग, वैसे ही अधिक मास की शिवरात्रि पर शायद 13 जून को आना चाहिए शिवरात्रि, और भी हम कल देखकर आपको बता देंगे। तो उस दिन हम आस्था चैनल वालों से भी कहेंगे, और पूरी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन सब साथ में मिलकर करेंगे, जिससे आपके रोग का निवारण। सर्वे भवन्तु, सबके दुख समाप्त, सबकी तकलीफ समाप्त, सबके कष्ट समाप्त, सबकी बीमारी समाप्त। अपने अपने घर में छोटा थोड़ा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव पूजन करना, और कुछ सामग्री हैं जो हम कल की कथा में आपको बताएंगे कि पार्थिव पूजन में जो अधिक मास में जो पार्थिव पूजन करेंगे, अधिक मास में जो शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की पूजन कर कर जो विसर्जन करेंगे शिवरात्रि के दिन, अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घर में बैठकर, जो 13 जून को हम देखें तिथि, 13 जून को जो शिवरात्रि पड़ेगी, मलमास की, अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, उस पे घर में रहकर पार्थिव पूजन करें और उस पूजन का फल प्राप्त करें। कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, वो समाप्त होती। 3 साल में एक बार जो ये मलमास आता है, इसकी जो शिवरात्रि है वो हमें सुख प्रदान करती है। कल आप लोग पेन और कॉपी लेकर आना, कल हम वर्णन करेंगे 5 चीजें ऐसी हैं जो मलमास की शिवरात्रि पर समर्पित करी जाए पार्थिव पूजन में, तो घर से रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर होता है, बच्चों में विद्वत्ता आती है। घर में जो बीमार पड़े रहते हैं, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च वाला जो काम चलता है, घर में कुछ टिकता नहीं, कोई ना कोई बीमार ही रहता है घर में,
वो सब चीज़ों का हल इसके अंतर्गत करेंगे। पार्थिव पूजन सब लिख के रखना। शिव की आराधना करें, साधना करें। मलमास ने जैसे ही साधना करी, भगवान शंकर ने अपनी मलमास की जो काली काया थी उसको समाप्त कर कर मेरे शंकर भगवान ने अपना कर्पूर गोरम स्वरूप दे दिया। जो स्वरूप मिला शिव जी उसको भगवान नारायण के पास लेकर चले गए और भगवान श्री हरि ने जब उसको देखा कि शिव ने इसको रूप दे दिया है तो शंकर भगवान के देने पर स्वयं भगवान नारायण ने अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास, और उस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास। बोल पुरुषोत्तम मास भगवान की, अधिक मास भगवान की, हर हर महा। ब्रह्मा जी के मन के भेद को मिटाने के लिए भगवान स्वतः अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन देते हैं। भगवान श्री अर्धनारेश्वर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। बोल अर्धनारेश्वर भगवान की। भगवान अर्धनारेश्वर का सुंदर स्वरूप आया, दर्शन किए। ये कथा आजा मंडी में जो कथा चल रही है